का डर जाएगा भाग जब आपके पास होगा 10 स्टेप मास्टर फॉर्मूला फॉर डिटेलिंग। तो नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। डिटेलिंग का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहली, प्रोडक्ट का नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए। विजुअल एड को कैसे हैंडल किया जाता है, हाउ टू हैंडल द विजुअल एड। तीसरी, डॉक्टर की कैबिन में एंट्री कैसे करें और एग्जिट कैसे करें। जॉइंट वर्किंग में हो तो कैसे डिटेलिंग करें, को जल्दी है तो कैसे डिटेलिंग करें। डॉक्टर की कैबिन में दूसरे कंपनी के एमआर या एरिया मैनेजर भी बैठे हैं तो कैसे डिटेलिंग करें। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट रिसर्च ओरिएंटेड है तो कैसे डिटेलिंग करें। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट B2 प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हर कोई कंपनी बनाता है, तो उसका डिटेलिंग कैसे करें। यदि डॉक्टर बोले नो डिटेलिंग तो कैसे डिटेलिंग करें। कॉन्फ्रेंस है CME और उसमें आपको बोला जाए कि डिटेलिंग कर दीजिए सबके सामने, तो कैसे डिटेलिंग करेंगे। और आप मैनेजर हो, चाहे एरिया मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो और जोनल मैनेजर हो, आपके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो उनको आप डिटेलिंग कैसे सिखाओगे। डॉक्टर के कैबिन में डिटेलिंग के बीच में डॉक्टर से कैसे कनेक्ट करें, कैसे दूसरी बात कर सकते हो। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा डिटेलिंग का वीडियो। सबसे पहले डिटेलिंग क्या है। डिटेलिंग का सिंपल मतलब है कंपनी की प्रोडक्ट विजुअल एड के द्वारा डॉक्टर्स को प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं डिटेल। फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेन कस्टमर कौन है। केमिस्ट? नो। होलसेलर स्टॉकिस्ट? नो। वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर इज डॉक्टर। तो डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए आपके पास कौन सा हथियार है। एक ही हथियार है, मेन हथियार, वो है डिटेलिंग। आपकी डिटेलिंग अच्छी हो इसके लिए कंपनी क्या करती है, आपको ट्रेनिंग देती है, आपको विजुअल एड देती है, आपको MR बैग देती है, आपको लिफलेट्स देते हैं, आपको सैंपल्स देते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आपकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब क्यों करेगा। प्रिस्क्राइब तभी करेगा जब उसको पता होगा। तो आपका पहला काम है डॉक्टर्स को कंपनी के और प्रोडक्ट के बारे में बताना। ये तो करना ही है। अब यही काम कितने अच्छे से हम कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो डिटेलिंग कितनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं जिससे डॉक्टर कनेक्ट हो जाए, है ना, तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बचेगी। नाउ लेट अस स्टार्ट 10 स्टेप मास्टर फॉर्मूला फॉर डिटेलिंग। स्टेप नंबर 1, मास्टर फॉर्मूला। वेरी इजी, हमको प्राइमरी स्कूल में सिखाया था कि रूम में कैसे एंटर होना है, कैसे थैंक यू बोलना है, कैसे ग्रीट करना है और जाने के टाइम कैसे बाय बोलना है। समझ गए। मैं कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर, मे आई हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर, हैव अ गुड डे। अब ये तो कॉमन इंग्लिश है, इतना खुद ही सीख लेना भैया। नाउ द सेकंड पॉइंट, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर कंपनी। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मैं बोल के बताता हूँ। एक ही सेंटेंस तैयार करना है। सर, आई एम धीरज लेगुआ फ्रॉम मायरन हेल्थ केयर। बस इतना बोल दो, हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 3, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर ब्रांड नेम। आपकी कंपनी के लिए आप तैयार कर देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से डॉक्टर इंट्रोड्यूसिंग Tizer, the brand of appetizer, combination of cyproheptadine hydrochloride 2 mg and tricholine citrate 275 mg in syrup form। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट को कंबाइन कर दिया। तो वो क्या था, ब्रांड नेम और कंपोजिशन। तो ब्रांड नेम को कैसे बोलना है, एकदम कॉन्फिडेंटली, लाउडली, और डॉक्टर के दिमाग में घुस जाना चाहिए। टाइजर, द एपेटाइजर। तो एपेटाइजर जो बोला मैं, वो क्या था, ब्रांड का पंचलाइन था। तो हर एक ब्रांड का कंपनी बनाती है ब्रांड नेम और उसके नीचे होता है पंचलाइन। तो वो बिल्कुल हिट करना है। और उसके बाद तुरंत कंटिन्यूस फॉर्म में ही आपको बोलना है उसका कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन बोल दो, एकदम अच्छा लगेगा। अब आपने ब्रांड नेम और कंपोजिशन बता दिया है, तो अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, जो कंपोजिशन बताया है वो उसमें जो API है, मतलब एक्टिव मटेरियल जो डाला हुआ है,
जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसमें दो एक्टिव मटेरियल थे, एक ट्राइकोलिन था और एक साइप्रोहेप्रिन था। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो एक्टिव मटेरियल है उसके जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो कंपनी ने अंदर क्यों डाले हैं भाई? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनी ने सपोज पैरासीटामोल टैबलेट बनाई तो पैरासीटामोल क्यों डाला? क्योंकि वो बुखार में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उसमें जो एक्टिव मोलिक्यूल्स है उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या है वो आपको बताने हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले उसका मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर के सामने कैसे बोला जाता है। डॉक्टर, साइप्रोहेप्टेडिन टर्न अप द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इंक्रीजेस द एपेटाइट, प्रमोट्स weight gain and control indigestion. Also doctor, we added tricholine. Tricholine is giving synergistic effect to the cyproheptadine, means it will increase the effect of cyproheptadine. Also tricholine have better effective in hepatoprotection and also it maintains the peristaltic movement of intestine. Now the sixth step is mechanism of action. जो भी एक्टिव मटेरियल है वो बॉडी में जाके कहाँ जाके कैसे एक्शन करेंगे, कौन से रिसेप्टर के साथ अटैच होकर कौन सा रिएक्शन देके उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्टिव मोलिक्यूल्स का एक बार देख लेना, अब कभी भी डॉक्टर का भी क्वेश्चन आए तो आंसर कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स जो आपकी दवाई है वो बॉडी के अंदर जाके कैसे कहाँ जाके क्या इफेक्ट देती है और कैसे करता है, वो उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते ही फिर आपको बताना है कि दवाई जो आपकी ब्रांड है वो किस कंडीशन में कौन से डिसीज़ में यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया टाइजर, द एपेटाइजर, तो ऑब्वियसली है कि एपेटाइट ठीक करने के लिए यूज़ होता है, तो उसका कैसे बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, द एग्जाम्पल राइट, टाइजर द एपेटाइजर। Doctor, please prescribe Tizer syrup in loss of appetite, indigestion, anorexia, peristaltic movement disturbances and as a appetite stimulator. Now condition बताने के बाद फिर आप एक बार हैमरिंग कर दो कि डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर पेशेंट्स, ऐसा बोल लेना फिर से। उसके बाद अब आता है पॉइंट सैम्पलिंग का। द नेक्स्ट नंबर 8 इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैसे करना है उसकी भी एक थोड़ा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनी सैम्पलिंग भी करती है, सैम्पलिंग के साथ साथ कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स भी होते हैं एज ए रिमाइंडर लिफलेट भी होते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को उसमें परेशानी नहीं है। नॉट डिमांडिंग कि सैंपल ही चाहिए, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। तो आप सैंपल दो, आप लिफलेट दो, रिमाइंडर या कुछ गिफ्ट आर्टिकल दो। दैट टाइम, उस टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको डिमांड करना है क्वांटिफाइड प्रिस्क्रिप्शन। आप समझो मेरी बात क्यों। लेट्स से एग्जांपल, मैंने टाइजर जो बोला अभी उसका मैं देता हूँ। टाइजर की 2 बॉटल मैंने सैंपल में रखा डॉक्टर की टेबल, तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूँगा। अब देखिए सर, दीज आर द 2 सैंपल्स ऑफ टाइजर। आप पेशेंट्स को देके चेक करवा लेना रिजल्ट, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गिव एटलीस्ट 2 प्रिस्क्रिप्शन पर डे सर, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब टाइजर द एपेटाइजर। अब इतना बोलने के बाद अब आगे आपको दूसरी प्रोडक्ट सपोज सेम डॉक्टर को प्रेजेंट करनी है, तो आप वहाँ से डाइवर्ट होके आप विजुअलेट का पेज खोल दीजिए, दूसरी प्रोडक्ट का, और दूसरी प्रोडक्ट सेम स्टाइल में प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रोडक्ट का भी हो गया, तीसरी प्रोडक्ट का भी हो गया, उसका एंड तो आएगा ना कहीं। अब 2-3 प्रोडक्ट होता है जो आपका मार्केट सर्वे कहता है मेडिकल स्टोर का, उस हिसाब से ही प्रोडक्ट प्रमोट करना। जो प्रोडक्ट डॉक्टर लिखता है नहीं, आप प्रमोट करोगे तो कितना भी माथा फोड़ी करो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो मार्केट सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, एंड में वहाँ से एंड हो गया प्रोडक्ट का डिटेलिंग का। देन आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट अगेन, से थैंक यू वेरी मच विथ स्माइलिंग फेस एंड से हैव अ गुड डे
and then go out to the doctor's chamber. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेशर हो या पुराना हो, एरिया मैनेजर हो, जोनल मैनेजर हो या रीजनल मैनेजर हो, सबको ये फॉलो करना है भैया। आप समझ लो ये बात, और इतना आना ही चाहिए, उसमें बड़ी बात भी कहाँ है, एक बार देख लिया आ जाएगा। तो ये थे 10 स्टेप टू मास्टर डिटेलिंग। ये 10 स्टेप आप किसी भी प्रोडक्ट में लगा दो, आपको वो प्रोडक्ट की डिटेलिंग आ जाएगी। अब डिटेलिंग आने के बाद, एक बार डिटेलिंग सीख लिया आपने, 10 पॉइंट मैच कर लिया, अब डॉक्टर केबिन में जाने से पहले आप कितना नॉलेज गेन किया है, कॉन्फिडेंट कितना है, वो मैटर करता है। अब समझो, कॉन्फिडेंट ऑलवेज बूस्ट रहना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। पूरा दुनिया नेगेटिविटी से भरा है, पर अपने को कमल की तरह बाहर निकलना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है, और नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, और स्माइलिंग फेस रखो ना, तो 50% प्रॉब्लम आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप समझो, ठीक है। आपकी कंपनी के एमआरएस को ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाना है तो बिल्कुल मेल कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आई विल कम देयर। यहाँ तक वीडियो देख लिया है, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे दोस्त बन जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।